इसमें खेसारी जी इस फिल्म में ना खेसारी जी नहीं दिख रहा है, ये खेसारी जी है ही नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है अवैध का, और उस कैरेक्टर को उन्होंने जिया है। उस फिल्म में आपको कहीं खेसारी लाल यादव नहीं दिखेंगे। इतना नेचुरल और जीवंत अभिनय किया है उन्होंने कि एक जर्नी उनका कैरेक्टर का चलता है फिल्म में, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 तक इतना बांधे रहता है कि पार्ट 1 खत्म होगा तो ऑडियंस इंतजार करेगा कि इसका दूसरा पार्ट कब शुरू हो रहा है। सर एक बात बताइए, फिल्मों पे डबल पार्ट का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था भोजपुरी फिल्मों में, और आपने रिस्क लिया पार्ट 2 बनाए थे पहले ही। इसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स हमारे प्रोड्यूसर साहब का है कि वो हम पे इतना फेथ करते हैं कि भाई एक तो बड़े बजट की फिल्म बना रही है, वो भी दो फिल्म एक साथ। पहले एक तो देख कर एक तो वही बात है ना कि पहली फिल्म यदि सुपर हिट होती है तो सेकंड पार्ट के लोग सोचते हैं, अब पहले ही आपने डिसाइड किया कि सेकंड पार्ट शूट हो चुका है। इसके पीछे कई एक रीजन था। अगर हम इसको दो अलग अलग करते ना तो बहुत सारी कहानी चीज़ें- बिखर जाती कहानी बिखर जाती। ये एक ही कहानी है। ये जैसे एक स्टोरी माला में सीन गुथा हुआ रहता है ना, तो अवैध के सारे सीन गुथे हुए थे, उसमें से आप एक सीन निकालोगे तो वो कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कहानी का ताना बाना जो नीरज रणधीर जी ने बुना था, वो माला जो बना था उसमें से कोई सीन निकाल नहीं सकते थे। तो वो जर्नी एक स्टोरी का यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसलिए पार्ट 2 करना पड़ा। और जहाँ पार्ट 1 खत्म होता है उसी हाइप से वो दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। तो ये क्रेडिट जाता है सब, नो डाउट आदित्य जी को जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, 2 फिल्मों इतनी बड़े लेवल का, और उन्होंने कहानी सुना तो एक तक वो स्टोरी सुनते रहे, और इन्होंने बनाया तो इन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है। हमको लगता है 2-2.5 साल आप लोग लगे रहे इस स्टोरी में। इस पर सब लोगों ने, खेसारी जी ने भी कहा कि नहीं ये एक साथ ही होना चाहिए, नहीं तो चीज़ें बिखर जाएगी। राजघराना की और कौन कौन सी तैयारी है? ये तो फ्लोर पर फिल्में हैं, बाकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो कौन कौन सी फिल्में फ्लोर पर आने वाली है? अवैध के बाद अभी एक संकल्प आने वाली है दिनेश जी को लेकर के। फिर अभी ये 2 फिल्म कंटिन्यू हम लोगों ने किया। एक ठाकुरगंज बनी है अभी, हम लोग इसके पहले पैकअप किए हैं, अंजना जी थी उसमें लीड रोल में, वो भी कमाल की फिल्म बनी है, वो हम लोग पैकअप किए, दूसरी फिल्म स्टार्ट की है। तो राजघराना का बैक टू बैक प्लानिंग है। इसके आगे भी है, पवन जी की फिल्में हैं, खेसारी जी की फिल्म है, खेसारी जी की 2 फिल्में साइन है, कल्लू है। हाँ। मतलब इस साल बैठना नहीं है, इस साल दबा के काम करना, मतलब बैक टू बैक फिल्में कंटिन्यू चलनी है। कंपनी का ये है कि भाई फिल्में करनी है, बस हम लोग पहले अनाउंसमेंट नहीं करते, डायरेक्ट पता चलता है कि भाई फिल्म हाँ, फ्लोर पे आ जा गई। रही है। देखिए काम करने वाले काम में विश्वास करते हैं। अनाउंसमेंट से क्या, हम काम कर रहे हैं आपको पता चल गया कि काम हो रहा है, फिल्म आएगी तो पब्लिक को पता चलेगा कि भाई फिल्म बनी है, और अच्छी फिल्म बनेगी तो पब्लिक को आना पड़ेगा। बिल्कुल। पब्लिक अच्छी चीज़ के लिए भूखी है, बिल्कुल। अच्छी मेकिंग होगी तो पब्लिक को आना ही है, उन लोगों का प्यार है, और उनके प्यार पे हम लोग खड़े उतरेंगे, 100% वो फिल्म देखने आएंगे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू भैया, चलते चलते ठाकुरगंज के बारे में बताइए, कैसी फिल्म बन रही है? ठाकुरगंज भी एक बहुत बेहतरीन फिल्म है। उसमें अंजना सिंह जी लीड एक्ट्रेस है, वो भी फीमेल ओरिएंटेड ही है। ये पारिवारिक मुद्दे पे है और वो सामाजिक मुद्दे पे। अंजना जी किस रूप में दिखने, जैसे ठाकुरगंज लग रहा है कि कुछ अलग ही है, राजघराना की जो राजसी ठाट बाट उस टाइटल में भी आ रहा है। फिल्म देखिएगा तभी आप इसको समझ पाइए कि है क्या वो। बगल में ये सूगा कलर तोता कलर साड़ी, तोता कलर वाले, आज सुगा जैसा लग भी रही है। हाँ, ये तो मैम आप ऑन कैमरा फ्लर्टिंग हो। ऑन कैमरा फ्लर्टिंग नहीं, सब लोग मेरा तारीफ कर रहे हैं। मैं मतलब जो भी चीज़ हो मैं पॉजिटिव लेने की कोशिश कर रही हूँ। दोनों भी बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स है, सो तारीफ कर रहे हैं मेरा, है ना। वैसे तारीफ कौन करते हैं? ये सब ज़्यादा करते हैं, ये सब तारीफ करते हैं? एक्चुअली मैं ये सर के साथ ये मैं फर्स्ट टाइम मैं काम कर रही हूँ, सो यू नो हम दोनों ज़्यादा यू नो काम के बारे में बात करते हैं। प्रिंस जी के साथ तो मैं ऑलमोस्ट अभी 2 साल से हम काम कर रहे हैं, सो हम लोग काम भी करते हैं एंड ज़्यादा बात भी करते हैं एंड सब तारीफ भी करते हैं। जब भी करते हैं। क्या कहिएगा दोनों की जोड़ी साथ में आप? तो सिर्फ ये दोनों की जोड़ी नहीं, एक और जोड़ी है, नीरज सर आइए। तो आना नीरज सर, प्रिंस सर एंड सर, तीनों लोगों को जो बॉन्डिंग है ना, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। मतलब मैं अभी इतने दिन से मैं तीनों लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, कभी भी एक बार भी एक
गुस्सा या एक कोई नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने देखा ही नहीं। तीनों लोग मिलकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छी। लेकिन अब मैं आपका देख रहा हूँ कि हाथ का इशारा पीठ पे जा रहा है। वो तो कंटिन्यूटी मेंटेन। अरे कंटिन्यूटी मेंटेन है। मैं मतलब तब मैं बोला ना, ये बिहार का लिट्टी है, 3 लिट्टी। तीन लिट्टी है। हम लोग 3-4 दिन पे हाँ। अपने पेट का नाप लेते हैं, थोड़ा भी कम होने लगता है तो फिर मेंटेन करते हैं। 2 रोटियां बढ़ा देते हैं, समोसे बढ़ा देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर इस सेट में प्रोडक्शन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, स्पेशली खाने में ना जो लोगों को क्या चाहिए सब मिल रहा है आराम से, टिफिन ब्रेकफास्ट। तो इसलिए ये सब हमारा प्रोडक्शन का ये production का quality कमाल का है। ये रिजल्ट है। राजघराना का राजगिरण ने प्रोडक्शन वैल्यू दिख रहा है। भाई लोग का। मजबूर हो जाते हैं हम लोग खाने के लिए। तो मैम बच्ची क्या के बारे कहना में एक बात मैं कहना चाहूँगा। जी, आपने फेसबुक बहुत अच्छा लिखा था। विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, ये पैदा ही हुई है एक्टिंग करने के लिए। मतलब दूर दूर तक हम लोग इतने दिन से साथ में, इनकी भाषा का एक शब्द नहीं समझ पाए, लेकिन ये हिंदी ही नहीं भोजपुरी भी बखूबी बोल लेती है समझती भी और समझती भी हैं। चेहरे पे एक्सप्रेशन। ये कभी गलती ना करना कि भोजपुरी में इनके सामने कुछ भी बोल देना, समझना कि ये नहीं समझ रही है, खूब समझती है, फंस जाओगे, है ना। तो गलती मत करना कोई। हाँ, गलती मत करना। और ये जो डायलॉग बोलती हैं समझ के बोलती हैं, ऐसा नहीं कि रट के बोलती हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग पता है, उसका एक्सप्रेशन भी चेहरे पे आता है। हाँ, और इस सिनेमा में तो कई बार मैंने ऑन लोकेशन डायलॉग जोड़ दिए हैं, घटा दिए हैं, सब पकड़ लेते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लगा, लोगों को सीखना चाहिए, मतलब इनसे डेडिकेशन सीखना चाहिए। कलंकनी के लिए क्या आप कहिएगा एक शब्द? कलंकनी के लिए कहूँगा कि हमारा पुरुषवादी समाज अपनी बेड़ियाँ औरतों के पैर में डाल देते हैं। जिसने उस बेड़ियों को स्वीकार कर लिया वो सुलक्षणी हो जाती है, और जो उस बेड़िया में कसमसाहट दिखाई वो कलंकनी हो जाती है। क्या बात है, उन्होंने बहुत बारीकी लाइन की, आपको खाना एक और बार बोल दीजिए। ये अभी आपने तारीफ किया ऑन कैमरा। हाँ, तो ये इनका कहने का, मैंने हिंदी ये बहुत शुद्ध बोल दिया है। कहने का मेरा मतलब ये था कि औरतों को लोग बंदिश में रखना चाहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं। जो औरत बंदिश में रह गई वो तो सुलक्षणी कहलाती है, और जो उसको तोड़ने का प्रयास की वो कलंकनी हो जाती है। बस यही है सिनेमा। फैन से क्या कहिएगा मैम, किस तरीके से आप ठीक है, लेकिन पहले मैं अभी जो सर बोले ना उसके ऊपर मैं हाँ, बिल्कुल। आंसर देना चाहती हूँ। अभी मैं आपसे पूछा कि सर से फिर से पूछ, क्योंकि क्या है ना, जो भी मतलब चीज़ हो मैं उस चीज़ का प्रॉपर मीनिंग में समझ कर ही मैं जी। रिएक्ट करती हूँ। एंड सर ने जो बोला एक्चुअली बहुत अच्छी बोली। यहाँ पर इट्स ए वेरी मेल डोमिनेटेड कंट्री, हमारे जो इंडिया में है ज़्यादा सोसाइटी सोसाइटी मेल जो है, डोमिनेटेड इट्स सोसाइटी। वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। अभी आई थिंक फिलहाल धीरे धीरे महिला सब हर जगह लेडीज आर कमिंग एंड दे आर वर्किंग। सो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमारे डायरेक्टर सबका एंड प्रोड्यूसर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने एक अच्छी फिल्म में मुझे मौका दिया। सो वही सब लोग देखिए, जब कलंकनी रिलीज होगा सब लोग देख के सपोर्ट करिए। एंड आई हैव इवन माई हीरो करण, कम नो करण के हमारे साथ बीच में। मैं इससे पहले मैं आपको बताई थी, मैं मेहरबान में मैंने काम किया हूँ, हमारे सुशील सर के सन है। सर थोड़ा आगे जी। सो अभी एज एन हीरो करण जो लॉन्च हो रहे हैं, बहुत अच्छे हीरो है, वेरी क्यूट हीरो। एंड आई थिंक धीरे धीरे नो डाउट कि वी विल मेक ए गुड मार्केट। तो सब लोग हमारी पूरी टीम आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, चल रहा है क्या? कुछ नहीं चल रहे। मैं एक्चुअली सच बोलूँ, सेट में मैं अगर बहुत कम मैं इनसे बात करती हूँ, सच तो आप में। बात नहीं नाराज कर है रहे हैं? मुझसे थोड़ी, क्योंकि मेहरबान भाई एक बात बताइए, इतनी खूबसूरत हीरोइन बगल में और आप बात नहीं कर रहे? मैं शर्मा जाता हूँ। मैं बहुत शर्मीला किस्म का इंसान हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खुल रहा हूँ। शायद से इस मूवी के बाद लड़कियाँ थोड़ा भाव देना शुरू कर देंगी तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये कहे तो ये आपकी गुरु हो गई। जी क्या किस चीज़ में गुरु? आप सिखा रहे हो ना ऐसे? क्या नहीं, एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मैंने को कुछ नहीं सिखा रही हूँ। जब सीन होता है, हम शॉट से पहले 2-3 बार हम मॉनिटर करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे केमिस्ट्री अच्छा हो रहा है। करण वो नौजवान है, उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ भी करता है तो पूरी तैयारी के साथ आता है। हम लोग तो चले आते थे, हम लोग नहीं सिनेमा का जो कैरियर शुरू किया बस चलो और फिर सीखते गए करते करते। लेकिन ये उस पीढ़ी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और करण न सिर्फ अभिनय जानता है बल्कि अपने अभिनय को कैमरे से कैसे शूट करवाना है ये भी बखूबी जानता है। कहीं लगा ही नहीं मुझे कि नया बच्चा आया है और कैमरा फेस कर रहा है, कभी नहीं लगा। आप यूपी साहब से पूछिए, है ना, कभी नहीं लगा।
किस इनको तरीके पता से- है, एंगल मालूम है, इनको सब चीज़ मालूम है, इनको कंटिन्यूटी मालूम है, इनको अपना अभिनय मतलब एक्टिंग डिलीवर करना भी मालूम है और उससे मतलब शूट करवाना भी मालूम है। इतने बड़े डायरेक्टर और ऑन कैमरा आपकी तारीफ। जी, मुझे तो तारीफ़ सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं तारीफ़ का बहुत ज़्यादा बड़ा भूखा इंसान हूँ, तो जितनी तारीफ़ मुझे मिले उतना अच्छा है। लेकिन टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर, बात यह है कि इतने बड़े डायरेक्टर से ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरा पहला प्रोजेक्ट होते हुए भी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करना, नीरज सर, रणधीर सर, प्रिंस सर, मेघाश्री मैम, तो आई एम मोर देन हैप्पी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। करण तो हमारे साथ पहले भी काम किए हुए हैं, ये असिस्ट कर रहे थे मेहरबान में। तो इनको हम लोगों ने दौड़ते हुए देखता था, पसीना बहाते थे धूप में, 42-43 टेम्परेचर में, ये भाग करके, और टेक्निकल चीज़ सीखते थे। हम लोग को वही लगा था कि ये इनके अंदर जुनून है, आग है काम करने की, और ये ऐसे अचानक इंडस्ट्री में नहीं आ गए हैं। इसके बैकग्राउंड में इनके माता पिता का काफ़ी योगदान है और ये काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लास्ट में सर आपका वो डायलॉग जरूर सुनना चाहूँगा कि आपने कहा जिसको एक्सेप्ट किया सुलक्षणी और कुलक्षणी, वो क्योंकि आपने बहुत ही यूनिक बेंच मार्क आपने किया है। डायलॉग नहीं है, ये थीम है। हाँ थीम है। हम खुद से ना एक बहुत सारे नियम बना दिए, है ना, क्योंकि हमारी जो पुरुष डोमिनेटिंग जो हमारा सोसाइटी है, तो दूसरों से हम अपेक्षा करते हैं, वो समाज है जो दूसरे नारियों को तो नाचते हुए देखना चाहती है, लेकिन अपनी बेटियों को, बहनों को कोई अगर सच्चे दिल से प्रपोज भी कर दे, भाई वो कह सकता है, उसका हक बनता है कि आप मुझे अच्छी लगती है। इतना भी बोल दे और किसी पुरुष को पता चल जाए कि मेरी बेटी को कोई युवक ये बोला है कि आप अच्छी लग रही हैं मुझे, वो तलवार लेके दौड़ने लगते हैं। भाई उसको भी कम्प्लीमेंट मिल रहा है, अभी तो कभी किसी को जीवन में कम्प्लीमेंट देते हैं, है ना। यहीं रखो। तो इस तरह का हमारा समाज है, तो वही मैंने बोला है कि हम तरह तरह की बेड़ियां बांध देते हैं बेटियों के पैर में, ठीक है, पढ़ाने भी भेजते हैं ना, पढ़ने भी भेजते हैं तो 10 उस पर वो सवाल रहता है, कितने बजे तुम लौटी, कितने बजे गई, क्लास इतने बजे ख़त्म हुआ, घर कितने बजे लौटी। फिर उनके सहेलियों से ओपिनियन लेते हैं, दोस्तों से ओपिनियन लेते हैं, टीचर से लेते हैं कि भाई थोड़ा नज़र रखना। किस बात पे नज़र रखना? अपने बच्चे पे खुद ही भरोसा नहीं है आपको। तो वही मैंने बोला कि जब हमारी बेरियों को चुपचाप पैर में पहन ले, हाथ में पहन ले, बंध जाए उससे, सिर झुका ले हमारे हुक्म के सामने, तो सुलक्षणी दिया क्या सुलक्षणी लड़की है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहू है, थोड़ा भी उसमें कसमसाहट दिखाए किंतु परंतु करे तो लक्ष्मी के नाम से मशहूर होगा। क्या बात है। थैंक यू सर, आप सारी टीम का कुलक्षणी की टीम। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय। सर एक पिक्चर निकाल